कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान की संपूर्ण जीवन गाथा श्री कृष्ण लीला अध्यात्म की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। कृष्ण को लोग बिल्कुल अलग अलग रूपों में देखते थे। आइए पढ़ते हैं कृष्ण की कहानियां और जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते थे। साथ ही जानते हैं उनकी कुछ लीलाएं। कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा हैं। कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वो एक सज्जन पुरुष हैं और ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। जानते हैं उनके आसपास के लोग उन्हें किस रूप में देखते थे। एक, कृष्ण के बारे में दुर्योधन, शकुनी और अन्य की राय। दुर्योधन, कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए, वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वह खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वह ईश्वर है? शकुनी, महाभारत का ही एक और चरित्र है शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है, अगर हम मान ले कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर भगवान कर क्या सकता है? भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। राधा, कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधे उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण। और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कृष्ण के बारे में राधा कहती है, कृष्ण मेरे भीतर हैं। मैं कहीं भी रहूं, वे हमेशा मेरे साथ हैं। वे किसी के भी साथ रहें तो भी वे मेरे साथ हैं। गरुड़ के पुत्र वेंतेय, गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंतेय। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण के चाचा अक्रूर, कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हों। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। उद्धरण चिन्ह, शिखंडी। शिखंडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियां कुछ अलग तरह की थीं। बचपन से ही उन्हें काफी सताया गया था। उनकी सुनिए, वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है।
लेकिन वह जहां भी होते हैं, आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। 2. श्री कृष्ण की बचपन की कहानी। कृष्ण जन्म। वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचा तो वसुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना और उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा। पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी, उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। कृष्ण का बाल्यकाल। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की मां से शिकायत करती थीं। पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे। कृष्ण के सांवले होने पर भी हर कोई उन पर मुग्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हर समय मुस्कुराते रहते थे। कृष्ण ने उठाया गोवर्धन पर्वत। गोकुल के लोगों में इंद्रोत्सव मनाने की परंपरा थी, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोपोत्सव मनाने का फैसला किया। उसी समय गोकुल में भारी वर्षा हुई और यमुना का स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ डूबने लगा। ऐसे में कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं तक ले गए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया। 3. कृष्ण एक गुरु के रूप में। भक्ति योग का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण से अर्जुन ने चैतन्य के निराकार और साकार स्वरूप के अंतर के बारे में पूछा था। श्री कृष्ण बताते हैं कि निराकार की साधना कठिन है, पर भक्ति का मार्ग सरल है। वे अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो पूरे विश्वास के साथ उनमें मन लगाए तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु के पल का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य उन्हें याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वे उन्हें प्राप्त हो जाता है। गुरु हमें आखिरी पल पर उठने वाले विचारों का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि मुक्ति को पाने के लिए अंतिम समय में कैसी भीतरी स्थिति की जरूरत होती है। कृष्ण भक्तों को क्यों जेल में पड़े कष्ट। बलराम ने एक बार कृष्ण से ये प्रश्न पूछा कि तुम्हारे होते हुए हमें इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिक पथ की प्रकृति के बारे में समझाया। वे बता रहे हैं कि एक बार पथ पर आने के बाद किस तरह आपके कर्म तेजी से चलते हैं और आप जीवन को हर रूप में बहुत तीव्रता से अनुभव करते हैं। 4. कृष्ण का जीवन। भगवान कृष्ण की साधना। एक साधक ने सद्गुरु से प्रश्न पूछा कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में क्या साधना की थी। गुरु हमें बता रहे हैं कि कृष्ण जीवन के हर पल आनंदित और चेहरे पर मुस्कान लिए रहते थे। यही उनकी साधना थी। इसके अलावा वे हमें उस साधना के बारे में भी बता रहे हैं जो कृष्ण ने गुरु संदीपनी के सानिध्य में की थी। कृष्ण का ब्रह्मचर्य और उनकी लीलाएं। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रस लीलाएं रचाई थीं, पर फिर उन्होंने कुछ वर्ष ब्रह्मचारी का जीवन भी जिया था। गुरु हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का मतलब है मैं और तुम का फर्क न होना। कृष्ण में ये गुण बचपन से ही था, जब उन्होंने माता यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। जरासंध और शिशुपाल का अंत। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसे कृष्ण से बहुत ईर्ष्या थी और वो हमेशा कृष्ण को अपशब्द कहता रहता था। कृष्ण ने वचन दिया था कि वे उसकी 99 गलतियां माफ कर देंगे, पर एक और गलती करने पर वे खुद को नहीं रोक पाएंगे। एक दिन शिशुपाल भीष्म और उनकी माता गंगा के बारे में अपशब्द कहने लगा और वो उसकी 100वीं गलती थी। श्रीगला वासुदेव का अंत। करावीरपुर का राजा श्रीगाला वासुदेव खुद को भगवान का अवतार मानता था। उसे यही लगता था कि असली वासुदेव वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। एक बार श्री कृष्ण और श्रीगला आमने सामने आए और श्रीगला ने कृष्ण पर बाण चलाने शुरू कर दिए। कृष्ण ने इशारों से उसे समझाना चाहा, पर वो नहीं माना। आखिरकार कृष्ण ने सुदर्शन चला दिया। 5.
कृष्ण लीला की कहानी। कृष्ण के जीवन में महिलाएं। कृष्ण और राधे। कृष्ण ने राधे से विवाह करने का फैसला अपने माता पिता को बता दिया था, लेकिन फिर गुरु गर्गाचार्य ने जब ये बताया कि वे तारनहार हैं, तो उनके भीतर एक रूपांतरण हुआ और उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। कृष्ण और शैब्या। करावीरपुर के राजा श्रीगला वासुदेव को मारने के बाद कृष्ण शैब्या को अपने साथ अपनी बहन बनाकर ले गए थे। पर शैब्या कृष्ण से क्रोधित थी क्योंकि वो श्रीगला को भगवान मानती थी। श्री कृष्ण ने एक दिन उसे श्रीगला की एक मूर्ति भेंट की और उसकी पूजा करने को कहा। फिर धीरे धीरे उसमें रूपांतरण आने लगा। कृष्ण और यशोदा। जब कृष्ण छोटे बालक थे तब यशोदा के भीतर मातृत्व का प्रेमपूर्ण भाव था, लेकिन कृष्ण जब एक युवा में रूपांतरित हुए तो यशोदा भी एक गोपी की तरह उनसे जुड़ गईं। कृष्ण और रुक्मणी। रुक्मणी ने कृष्ण को तब देखा था जब वे 12 वर्ष की थीं। उसी समय रुक्मणी ने ये निर्णय कर लिया था कि वे श्री कृष्णा से ही विवाह करेगी, लेकिन उसके घरवालों ने रुक्मणी का कहीं और विवाह करने का फैसला किया। आखिरकार कृष्ण ने उन्हें उस स्थिति से निकाला। 6. कृष्ण की कृपा। द्रौपदी का चीरहरण बचाया। कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच के जुए के खेल में हार जाने के बाद दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय कृष्ण वहां मौजूद नहीं थे, वे द्वारका में थे। गुरु हमें बता रहे हैं कि अगर शिष्य दीक्षित हो तो कैसे कृपा गुरु की मौजूदगी के बिना भी काम कर सकती है। वे बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके माध्यम से कृपा कार्य कर रही है उसे उस समय इस बात की जानकारी हो। कृष्ण का नीला रंग। कृष्ण को जहां भी चित्रित किया जाता है उन्हें नीले रंग का दर्शाया जाता है। गुरु हमें बता रहे हैं कि नीला रंग कृष्ण से कैसे जुड़ा है। वे बता रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड को समाहित करने की उनके क्षमता के कारण उनका आभामंडल नीला हो गया था। कृष्ण की त्रिवक्रा पर कृपा। त्रिवक्रा मथुरा में रहती थी और वो किसी बीमारी की वजह से अपंग हो गई थी। उसे किसी ने बताया था कि वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण तारनहार है और वे उसे मुक्त कर सकते हैं। गुरु हमें बता रहे हैं कि कैसे त्रिवक्रा ने कृष्ण को देखते ही पहचान लिया और फिर कृष्ण ने उसके अंगों को ठीक कर दिया। क्यों झेलने पड़े कृष्ण को कष्ट? एक साधक ने प्रश्न पूछा कि अवतारी पुरुष जैसे कृष्ण और शिव भी कष्ट झेलते हैं। मनुष्यों के ऊपर कष्ट उनके प्रारब्ध की वजह से आते हैं, फिर अवतारों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? सद्गुरु बता रहे हैं कि शरीर धारण करने पर वे भी भौतिक जगत के नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं। कृष्ण भक्त मीराबाई की कथा। मीराबाई को उनकी मां ने बचपन में कृष्ण की छवि की ओर इशारा करते हुए कहा था, ये तुम्हारे पति हैं। उस दिन से ही मीरा ने उन्हें अपना पति मान लिया और ये भक्ति इतनी गहरी हुई कि विष का प्याला भी उन पर बेअसर हो गया। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी 10 लीलाएं जिनसे लोगों ने इन्हें भगवान माना। भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। न भगवान राम ने कभी इस बात को नहीं जताया कि उनमें ईश्वरीय शक्ति है। राम ने सामान्य मनुष्य की भांति पत्नी के राह में आंसू बहाए, पत्नी के योग में भूमि पर सोए, दूध भेजकर शत्रु की ताकत का अंदाजा लिया। न श्री कृष्ण ने समय समय अद्भुत लीला खाकर लोगों को श्वास लाया कि वह 16 कलाओं से संपन्न मानव नहीं, महामानव विष्णु के अवतार हैं। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण की वह 10 प्रमुख लीलाएं, न से लोगों ने इन्हें भगवान माना। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी 10 लीलाएं, न से लोगों ने इन्हें भगवान माना। श्री कृष्ण ने कंस के कारावास में जन्म लिया और इनका जन्म होते ही कारावास के दरवाजे खुल गए और प्रहरी गहरी नींद में सो गए। साथ ही आकाशवाणी भी हुई कि बच्चे को नंदगांव में नंदराय जी के घर पहुंचा दो और नंदराय की नवजात कन्या को लेकर आ जाओ। ये श्री कृष्ण के महामानव होने का पहला संकेत था। कंस को जब कृष्ण जन्म की सूचना ली तो पूतना नाम की राक्षसी को कृष्ण को मारने के भेजा।
पूतना ने कृष्ण को चुरा लिया और अपने वक्ष पर जहर लगाकर उन्हें अपना दूध लाने लगी। श्री कृष्ण ने पूतना के वक्ष स्थल से उसके प्राण ही खींचे और विशालकाय राक्षसी खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई। जिन्होंने श्री कृष्ण की इस लीला को देखा वह हैरान था, क्योंकि पूतना ने नंदगांव के सभी नवजात बच्चों को मार डाला था। नन्हे कृष्ण ने पूतना को ही यमपुरी पहुंचा दिया। उसी समय से लोगों ने कहना शुरू कर या कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं, कोई महामानव है। या नाग को कंस ने यमुना में भेज दिया। इसके जहर से यमुना का जल काला पड़ गया। इस जल को पीने से पशु पक्षी और लोग मरने लगे। नंदगांव के लोग सोचने लगे कि अब गांव छोड़कर कहीं और बसना पड़ेगा। न श्री कृष्ण को ऐसा होना मंजूर नहीं था। एक न खेल खेल में श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े और पहुंच गए या नाग के सामने। या का वध कृष्ण करने ही वाले थे कि नाग कन्याएं प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने या को नंदगांव से दूर जाने के एक कहकर माफ कर दिया। या ने श्री कृष्ण के सामने रथ झुका लिया और श्री कृष्ण ने या के फन पर खड़े होकर नटराज के रूप में नृत्य करना शुरू कर दिया। नंद गांव के लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो हैरान रह गए। इंद्र द्वारा मूसलाधार बरसात जाने पर नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा के श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और कई दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। तब इंद्र को माफी मांगने के श्री कृष्ण के सामने आना पड़ा। लोगों ने श्री कृष्ण की यह लीला देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य रूप में भगवान है। और श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी और तभी से हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा चली आ रही है। कंस के पहलवानों को तक करके कंस का वध करना सी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का वध या चारों दिशों से श्री कृष्ण के जयकारे गूंज उठे। श्री कृष्ण के गुरुनी के पुत्र की वर्षों पहले सागर में डूब जाने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। गुरु दक्षिणा देने के समय श्री कृष्ण ने गुरु के मन की बात जान ली और उनके पुत्र को वापस तक करके उन्हें लौटा दिया। जब गुरु ने अपने पुत्र को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य देह धारण हुए वास्तव में परमात्मा है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को करना सी मनुष्य या सामान्य देवता के वश की बात नहीं है। चीर हरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान लिया था और द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी होती चली गई कि दुशासन थक कर बैठ गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी और श्री कृष्ण की इस लीला से कौरवों की पूरी सभा ने श्री कृष्ण को भगवान रूप में जाना। पांडवों के दूत बनकर जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचे तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। इस समय श्री कृष्ण ने अपना वीर रूप धारण करके पूरी सभा को हैरान कर दिया। इस समय भीष्म और दुर ने श्री कृष्ण को विष्णु रूप में देखा। महाभारत युद्ध के दौरान हर न मूंगफली खाकर युद्ध में मरने वालों की संख्या की भविष्यवाणी करना ये भी बताता है कि श्री कृष्ण मानव नहीं महामानव हैं। श्री कृष्ण की सबसे भव्य लीला थी उनका राठ रूप धारण करके अर्जुन को जीवन और मृत्यु के रहस्य का बोध करना। श्री कृष्ण का राठ रूप साक्षात उनके परब्रह्म परमेश्वर होने का सबूत देता है और इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि श्री कृष्ण मानव देह में श्री विष्णु के अवतार हैं।